नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई मुलाकात की। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच मुलाकात हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। परिसंपत्ति का विवाद पिछले 20 सालों से दोनों राज्यों के बीच बना हुआ था और जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश पहुंचे, उससे पहले उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस मुलाकात में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलने जा रहा है और दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्ति विवाद को लेकर सहमति बन गई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभारी हूं। सीएम योगी ने हमारी सारी बातें सुनी है और परिसंपत्ति विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करता हूं। धामी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हमारा मातृ प्रदेश है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बना, उत्तराखंड एक अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया, इसलिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मातृ प्रदेश है और इस चीज का जिक्र पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब हमारी बातचीत हुई है उसमें मुख्यमंत्री योगी ने हमारी बातों को सुना है और परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का जो विवाद है वो राज्य गठन के बाद से ही चला आ रहा है। कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसको लेकर पहले निराकरण हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, उससे पहले उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस बैठक में, इस मुलाकात में कुछ निष्कर्ष निकलेगा। आज दोनों के बीच मुलाकात हुई है, दोनों राज्यों के सीएम बैठे हैं, परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है और परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सहमति दे दी है। आइए देखें विवाद क्या है। सिंचाई विभाग की करीब 13,000 हेक्टेयर भूमि है। इसको लेकर है कि विवाद है। 4,000 से अधिक भवनों पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है, क्योंकि जब बंटवारा होता है तो जो राज्य अलग होता है उसको उसके हिस्से की संपत्ति मिलती है। 500 करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड परिवहन की विवादित है, ये विवाद है। इसके अलावा उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत को लेकर भी विवाद है। भीमगौड़ा और लोहिया हेड और रामगंगा बैराज उत्तर प्रदेश के पास है। इसके अलावा टिहरी डैम पर अभी भी यूपी का ही मालिकाना हक है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को टिहरी बांध से 12.5% रॉयल्टी आज की तारीख में मिलती है। यूपी बॉर्डर पर 11 विभागों की जमीन है, बिल्डिंग्स है जो यूपी के पास हैं, उस पर उत्तराखंड का दावा है। और यूपी और उत्तराखंड के बीच करीब 800 करोड़ की संपत्ति है जिसको लेकर विवाद है और माना जाता है कि ये 800 करोड़ से भी ज़्यादा की ये संपत्ति है, जिनमें सिंचाई विभाग की तकरीबन 13,000 हेक्टेयर ज़मीन है। तो ये कुछ परिसंपत्ति। मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सहृदयता से और बिल्कुल विवेकपूर्ण तरीके से सभी की बातें सुनकर, और हमारा भी था कि हमारा, क्योंकि एक छोटे भाई और बड़े भाई का संबंध है और मातृ प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। आज मैं अपने सर्टिफिकेट ही दिखाऊं, चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, LLB के हों, सारे सर्टिफिकेटों में नाम किसका होगा? सब उत्तर प्रदेश लिखा है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है और हमने कोई ऐसा, इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति भी नहीं थी। हमने कहा जो दोनों भाइयों में जो बंटवारे में होता है वो हो जाए, और उसी को उन्होंने माना है। मैं आभारी हूँ, उन्होंने इतना बड़ा दल दिखाया और 21 सालों से जो मामले नहीं हो रहे थे। और उत्तराखंड के अंदर तो मैंने हर विषय पर ये कहा है कि हर चीज़ का बीच का रास्ता निकालने के लिए हम लोग आए। तो चलिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है और इसमें परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच सहमति बन चुकी है। देहरादून से इस वक्त सुदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ, ज़्यादा बातचीत के लिए। सुदीप, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ आ रहे थे तो भरोसा उन्होंने जताया था कि इस बार की जो मुलाकात है वो फ्रूटफुल होगी। मुलाकात हो गई और मुलाकात के बाद भी सीएम का जो
जेस्चर है वो ये बता रहा है कि इसमें दोनों सरकारें दो दो कदम आगे बढ़ चुकी हैं। से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ गए, पहले से ही उनका एजेंडा सेट था और वो मेंटली भी प्रिपेयर थे पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल था। तो एक ये बड़ी बात आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दी कि जो 21 वर्षों में नहीं हुआ वो होने जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड में सिंचाई की संपत्तियां, परिवहन की संपत्तियां, नहरों का विवाद है। हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश गंग नहर जा रही है उत्तराखंड हर की पैड़ी और ऋषिकेश के ऊपर से आती हुई, उस पर आज भी नियंत्रण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का है, रेगुलेटर उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है सिंचाई विभाग का। तो ये सारी वो छोटी बड़ी चीजें जिसके कारण कई बार उत्तराखंड सरकार को उत्तर प्रदेश के अफसरों से, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से संपर्क करना पड़ता है, मेंटेनेंस के मामले में या दूसरे उनके ऑपरेशनल मामले में। तो आज की मुलाकात निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। और देखिए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये काफी कॉन्क्रीट मुलाकात हुई है, इस पे सकारात्मक निर्णय भी जल्दी दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो राजनीतिक लीड है इस महत्वपूर्ण मामले पे वो भी मुख्यमंत्री ने ली है, क्योंकि चुनाव करीब है और हर चीज का निहितार्थ चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। और विधानसभा चुनाव राज्य सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे माना जाना चाहिए कि रणनीतिक तौर पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद अहम रही, क्योंकि कल उन्होंने एक संदेश दिया लखनऊ पहुंच के, और आज मुलाकात, कल वो बड़े नेताओं से मिले, राज्यपाल से मिले, विधानसभा अध्यक्ष से मिले और आज वो मुख्यमंत्री से मिले। तो एक उन्होंने संदेश भी दिया कि वो पार्टी लाइन पर भी पूरी तरह बरकरार है, पार्टी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, और इसमें सबसे बड़ी जो पेच है सुदीप, उन तकनीकी चीज़ों को लेकर, जब संपत्तियों के बीच बंटवारा होता है उसमें कई सारे तकनीकी पेच होती है। मुख्यमंत्री ने हालांकि उसको लेकर बात नहीं की, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर विल पावर दोनों प्रदेशों की तरफ से शो किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगर वाकई गंभीर है कि इस मामले को हम सुलझाना चाहते हैं ताकि इसका पटाक्षेप हो, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 20 सालों में जो चीज नहीं हुई वो आने वाले कुछ महीनों में होगी। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सरकारें चाहें तो सरकारी रूलिंग पावर है और इस सरकार का बिजनेस है, क्योंकि संपत्ति सरकार के अधीन है। सरकार को बहुत कम समय लगेगा, हो सकता है कि यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट में लेकर आए, क्योंकि एक दूसरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अन्यथा राज्य सरकार चाहे तो सीधे संबंधित विभागों को भी आदेश कर सकती है कि वो इस पर निर्णय ले। दोनों प्रदेश के दोनों विभागों के अफसर एक साथ टेबल पर बैठे और फाइल पर डिस्कशन में आते हुए इन सारी चीजों के एक सुनिश्चित आदेश कर दे, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। और सरकार तो सरकार है, विल पावर मजबूत है, तो बहुत जल्द निर्णय होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिएगा। लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बीच जो लखनऊ में बैठक हुई है, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो जेस्चर था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इस बैठक का जो नतीजा है वो फ्रूटफुल रहा है, लेकिन इसकी परिणति कितने दिनों में नजर आएंगी, क्योंकि ये भी बात है कि जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो दो राज्यों के जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनेता होते हैं, वो उसको अस्मिता के साथ जोड़ते हैं, तो वहां पर ये कितना कारगर होगा। एसके वाजपेयी, बातचीत हुई है, बैठक हुई है, उसके बाद हमने पुष्कर सिंह धामी को भी सुना, क्या नतीजा निकल सकता है? क्या हम ये मान सकते हैं कि 9 नवंबर 2000 के बाद जो उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया और उसके बाद 20 साल हो गए और परिसंपत्तियों का विवाद अभी तक नहीं निपटाया है, वो आने वाले कुछ महीनों में हम स्थिति बदलते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल, बड़ी बात जरूर है कि और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो फंड है उसको आज ही 1.5 साल तक उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के लिए तय किया गया है। बाकी जो संपत्तियों के मामला 57 को एकड़ है, जिसको लेकर होगा और 15 दिन के अंदर बैठक करेंगे, सर्वे करेंगे और विषयों पर निर्णय के बाद कहीं कहीं कुछ आधिकारिक तौर पर राज्यों को सौंपी जाएंगे। जहाँ तक इच्छा और बता दो बैराज, दोनों बैराज जब
चलिए एक बार फिर से एसके वाजपेयी आप मेरे साथ बनी रहिएगा। एक बार फिर से सुदीप के पास चलते हैं जो देहरादून से मेरे साथ बने हुए। सुदीप, उत्तराखंड में चुनाव है और परिसंपत्तियों का जो मामला है वो हमेशा से ही हॉटकेक रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर पुष्कर सिंह धामी ये चाहते होंगे कि इसमें सरकार कुछ कदम आगे बढ़े और वो जनता को शो हो, क्योंकि इसका पॉलिटिकल फायदा उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता अगर ये समाधान की दिशा में बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, कहीं ना कहीं चूंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पौड़ी जिले के रहने वाले हैं उत्तराखंड के, वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो युवा छात्र राजनीति थी वो लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। तो दोनों का आपस में संबंध भी है, अच्छा संपर्क भी है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का। और तीसरा, केंद्रीय नेतृत्व की भी इन मुलाकातों पर निगाह रहती है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय आला कमान का भी कुछ ना कुछ संदेश या भरोसा जरूर हुआ होगा कि इस मामले का निर्णय निकलना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पार्टी ये भी क्रेडिट लेगी कि उत्तराखंड राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, तो इसके वाजिब हक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही मिल सके। और ये एक पॉजिटिव संदेश भी जाएगा उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक। करीब 45 दिन बाद आचार संहिता लग सकती है, ऐसा अनुमान है। तो उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है लखनऊ का, और आज शाम तक उनकी वापसी भी होनी है। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री को भी भरोसा मिला है, योगी आदित्यनाथ कमिटमेंट वाले मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही इसकी परिणति भी दिखेगी, इसका रिजल्ट भी दिखेगा। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ में है तो उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और ये उम्मीद जताई है कि परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाने में दोनों सरकारें आगे बढ़ेंगी और मुख्यमंत्री योगी ने इसको लेकर अपनी सहमति भी दे दी है। सिंह धामी जी, सर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश से आपके पुराना रिश्ता रहा है और एक बार फिर आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए इतने सारे समाधानों के साथ। निश्चित रूप से, और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो है वो सारे मामलों पर जो है निर्णय कर दिया है। यहाँ पर उनकी सरकार ने निर्णय कर दिया है। जो भी मामले हमारे 21 वर्षों से लंबित पड़े थे, सभी मामलों में सहमति बन गई है, सभी मामले निस्तारित हो गए। जो अदालत में लंबित हों या इस तरह के मामले जो पहले से ही आप लोगों के प्रयास से लगातार अधिकारियों से संबंधित, इस बैठक में ये सहमति बनी कि जो भी मामले दोनों राज्यों की सरकारों के अदालत में हैं, वो मामले वापस लिए जाएंगे। चुनाव में क्या संभावना है? आप लोग दोनों राज्य चुनाव में जा रहे हैं। नहीं, दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर हर प्रकार से उत्तम प्रदेश बना है। हर क्षेत्र में, चाहे विकास के प्रकरण हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे वो IT का सेक्टर हो, सड़कों का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में यहाँ अभूतपूर्व जो है काम हुआ है। तो ये राज्य आगे जा रहा है। उसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी लगातार सरकारों ने काम किया है, बहुत तेज़ी से काम हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश आगे जा रहे हैं और पूरा देश आगे जा रहा है। तो निश्चित रूप से चुनाव में पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत मिलेगा। योगी जी को बुलाया आपने वहाँ पर? योगी जी तो उत्तराखंड के रहने वाले भी हैं। हाँ, निश्चित रूप से उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो आएंगे। ये थे पुष्कर धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और तमाम सारे ऐसे विषय जो परिसंपत्तियों के लंबित थे या फिर चुनाव से संबंधित थे, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई उनकी मुख्यमंत्री के साथ। और आखिरकार उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने प्रचार अभियान के लिए भी उत्तराखंड में आमंत्रित किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आधिकारिक तौर पर कर्नल कोठियाल के नाम का ऐलान किया। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने कर्नल अजय कोठियाल के साथ खास बातचीत की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल हमारे साथ हैं। कर्नल अजय कोठियाल को कल ही उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कराकर सभी राजनीतिक दलों को चौंका भी दिया है। दरअसल गंगोत्री विधानसभा सीट से एक मिथक भी जुड़ा हुआ है। इस दिलचस्प बातचीत में हमारे साथ खुद कर्नल अजय कोठियाल हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि पार्टी की आखिर ये क्या रणनीति है। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। कर्नल साहब, आप केदारनाथ के हीरो थे, आप गंगोत्री क्यों चले गए? देखो, गंगोत्री जब हम पहली बार आर्मी से डेपुटेशन पे आए, उत्तराखंड में पोस्टिंग बोलूँगा बल्कि, तो हम आए उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्था, और वहीं पे हमको मौका मिला केदारनाथ जाने का। तो
तो मैं अगर बोलूं तो हमारी शुरुआत जो उस जगह से है, नेहरू पर्वतारोहण संस्था, क्योंकि उत्तरकाशी में है, तो वहाँ तो हर गांव से कोई ना कोई लड़का कोई लड़की 2-2 3-3 यहाँ से कोर्स करे हुए हैं। और इस इंस्टीट्यूट की तरफ सबकी ना एक भावना है। केदारनाथ जब हम गए तो हमारी सारी जो मेन पावर थी, असली ताकत, वो गंगोत्री से हमारे साथ गई थी। इनफैक्ट मैं बोलूँगा केदार घाटी और गंगोत्री घाटी, इस केदारनाथ आपदा की वजह से हमने तो दोनों के ना संबंध बना दिए। कोई 4 ऐसे परिवार होंगे जो लड़के लड़कियां मेरे यहाँ काम करते थे टीमों में, हमने तो उनकी आपस में शादी करा दी है। उसके बाद यूथ फाउंडेशन जो संस्था खोली है, उससे कोई 2500-3000 लड़के, 2-2.5-3 इतने से तिगना हमारे कैंप के जो इंस्ट्रक्टर या जो स्टूडेंट रह चुके हैं। फिर उसके बाद में फ़ौज वहाँ पे है, हमने वहाँ पे जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, उसके बाद हमने वहाँ पे इतने मेडिकल कैंप चलाए, लोगों के घर बनाए। तो वहाँ तो हमारी हर गांव हर परिवार से ना एक अलग फीलिंग है जुड़ी हुई। और क्योंकि आम आदमी पार्टी खाली इस पे नहीं चलती कि कौन कैंडिडेट कहाँ से लड़ना चाहता है, कैसे, वो उन्होंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में निकला कि जनता चाहती है कि अजय कोठियाल, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में उत्तरकाशी का है, उसकी कर्म भूमि है, तो इसको चाहे कोई भी चेहरा बनाओ, मुख्यमंत्री चेहरा बनाओ, कुछ भी करो, इसको गंगोत्री से लड़ना चाहिए। इसलिए फिर डिसाइड करके कल अचानक ये डिसीजन ले लिया गया। तो ये कर्नल अजय कोठियाल थे, जो गंगोत्री विधानसभा सीट से अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तो हैं ही, साथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी आम आदमी पार्टी से। इनका कहना है कि गंगोत्री विधानसभा की जो रीत चली आ रही है उसका पालन होगा, यानी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। देखना होगा कर्नल अजय कोठियाल का ये सपना आखिर भविष्य में कितना पूरा होता है और पार्टी जिस लाइन स्ट्रेटजी पर चल रही है उस पर कितना सटीक बैठती है। कैमरामैन अनु भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, जॉली ग्रांट, ऋषिकेश। और देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 21 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार आएंगे। मनीष सिसोदिया के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह दौरा उत्तराखंड में तय हुआ है। 21 नवंबर को केजरीवाल हरिद्वार में होंगे। हरिद्वार में एक रोड शो होगा, उस रोड शो में अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पार्टी के कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी हैं, उन बैठकों में भी अरविंद केजरीवाल हिस्सा लेने वाले हैं। उत्तराखंड का हृदय हरिद्वार, आम आदमी पार्टी हमेशा इस उत्तराखंड को विश्व के हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात करती है और हरिद्वार के बिना ये सपना साकार नहीं हो सकता है। इसलिए 21 नवंबर को लीडर ऑफ द लीडर्स, जननायक, हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आ रहे हैं, जहां पर वो एक रोड शो में भाग लेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कई महत्वपूर्ण मीटिंगें उस दिन हैं, तो पूरा एक दिवसीय कार्यक्रम अरविंद जी का 21 नवंबर को हरिद्वार में होगा। इसकी जानकारी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पुलिस लाइन उधम सिंह नगर में आयोजित 20वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर प्रतियोगिता 2021 में पौड़ी के जवानों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पौड़ी एसएसपी पी रेणुका देवी ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया है। एसएसपी ने बताया कि प्रतियोगिता में 3 जवानों ने गोल्ड और 1 ने कांस्य पदक जीता है। सभी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के नगद पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही उन्हें भविष्य में भी इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तराखंड पुलिस का ये बॉक्सिंग रेसलिंग का कंपटीशन वहाँ पर हुआ था, उसमें पौड़ी पुलिस ने अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है और 3 गोल्ड मेडल्स मिला है। बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, उसमें पौड़ी पुलिस को 3 गोल्ड मेडल। हरिद्वार में अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ और पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। महासंघ के अध्यक्ष प्रवीण त्यागी ने बताया कि महासंघ की तरफ से 26 दिसंबर को प्रेमनगर आश्रम में एक ब्रह्म ऋषि का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 से ज्यादा ब्रह्म ऋषि अलग अलग समाज से एकत्रित होंगे और अगले 3 सालों में 20 लाख ब्रह्म ऋषि समाज को जोड़ने का अभियान भी चलाया जाएगा। ये जो हमारा इस समय जो महासम्मेलन हम करने जा रहे हैं, ये किसी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा हमारा ये जो अभियान है, एक प्लेटफार्म पर हम सभी, जैसा कि हमारी महासचिव जी ने बताया है कि एक प्लेटफार्म पर सभी लोगों को लाने का, सभी संस्थाओं को इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रोग्राम है। तो आप इसको ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसमें हमने सिलेक्टिव
1000 से 1200 लोगों को ही आमंत्रित कर रहे हैं, जो मेन लोग होंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में तो जैसा कि अभी ये बता रही थी कि हमारे ब्रह्मऋषि जो है ना वो काफ़ी मात्रा में है। इसमें हमारे देखिए, ये अखिल भारतीय ब्रह्मऋषि महासंघ है। देश भर की 1200 करीब संस्थाएं हैं, त्यागी, ब्राह्मण, भूमियार, गाला, चितपावन, चिब्बर, उनके जो अलग अलग समाज बने हुए हैं, उन समाजों का संघ है। पहली चीज़ तो यहाँ समझने की ये है कि जो समाज अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं हिंदुस्तान के, ये उनका सारे समाजों का एक कलेक्टिव संघ है। और हम लोग एक बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं जो कि जोड़ने का अभियान है। सारे ब्रह्म ऋषियों का जो देश भर में अलग अलग जगह हैं, फैले हुए हैं, उन सबको जोड़ने का अभियान है। तो करीब 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को हम आने वाले, चूँकि हमारा कार्यकाल अब 3 साल का है हमारा और अध्यक्ष जी का, तो हम अगले 3 साल में 20 लाख ब्रह्म ऋषियों को उसमें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।